कि रियल एस्टेट को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो एमपी की इकोनॉमी कैसे अचीव करेंगे। ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई बिजनेस अगर है तो रियल एस्टेट है। कि हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद कैलाश जी के मंत्री बनने के बाद ही हुई। FAR 2 सिर्फ इंदौर में परमिसिबल है, वो भी क्योंकि मेयर साहब कैलाश जी उस समय यहाँ मेयर थे, उन्होंने भोपाल से फॉलोअप करके ये सब रूल्स करा दिए थे। कैलाश जी बहुत अच्छे एग्रेसिव वर्कर हैं और तुरंत समस्या समझते हैं। हमको पूरी उम्मीद है अतिशीघ्र ये करवा देंगे। व्यापार बढ़ेंगे, काम धंधे बढ़ेंगे तो ही रोजगार उत्पन्न होंगे, तो ही लोगों की इकोनॉमी इम्प्रूव हो पाएगी और ये कैलाश जी बेहतर समझते हैं हम लोगों से ज़्यादा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बन जाने के बाद, साथ ही नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को प्रभार मिल जाने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट में उफान आ जाएगा। ख़ासतौर पर इसलिए क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और समस्याओं को समझते हैं, कैसे विकास किया जा सकता है, इस पर वे काफ़ी गहरा चिंतन और मनन करते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संदीप श्रीवास्तव जी, जो क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं। वे कैलाश विजयवर्गीय से मिले थे, ख़ासतौर पर इंदौर को लेकर उन्होंने चर्चाएँ की हैं, साथ ही मध्य प्रदेश में क्या क्या किया जा सकता है रियल एस्टेट को लेकर, उस पर भी चर्चा की। बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। संदीप जी, आप क्रेडाई के अध्यक्ष हैं और आपने हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की और बताया उनको कि किस किस तरीके से प्रदेश में विकास किया जा सकता है, ख़ासतौर पर हमारे इंदौर में, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, उसमें क्या किया जा सकता है। कैलाश जी से उम्मीदें तो हम सबको शुरू से थी, आपको मालूम है। पहले भी जब कैलाश जी इस विभाग के मंत्री थे तो शहर हित के जितने काम हुए थे उसमें 70% काम कैलाश जी के उस समय के कार्यकाल में हुए थे। कैलाश जी से हम लोगों ने टाइम लेके, मैं और हमारे क्रेडाई के सेक्रेटरी अतुल झंवर जी हैं, हम दोनों वहाँ पहुँचे थे। हमने सारे इश्यूज़ रखे, छोटे बड़े सारे। मैं आपको सरप्राइजिंगली बताता हूँ, कुछ इश्यूज़ पर अधिकारी भी बैठे थे। उन्होंने बोला क्रेडाई की ये डिमांड हमारे पास पहले से थी, इसको हमने पूरा डिस्कशन करके काफ़ी कुछ पॉइंट नो कर दिए थे, कुछ होने लायक थे, उसको बताते हैं। तो कैलाश जी ने बोला नहीं, आप सारे पॉइंट बताओ और नो की बात क्यों आ रही है। उन्होंने बड़ा ओपनली ये बोला कि रियल एस्टेट को अगर हम प्रमोट नहीं करेंगे तो एमपी की इकोनॉमी कैसे अचीव करेंगे। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कोई बिजनेस अगर है तो रियल एस्टेट है। मतलब जो चीज़ें हम सालों से अधिकारियों को, नेताओं को बोल बोल के थकते जा रहे थे, वो कैलाश जी ने स्वमोटो खुद बोला कि रियल एस्टेट एकमात्र बिजनेस है जिसके बोले। और हमारा और मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये है कि रियल एस्टेट के मार्ग अवरुद्ध करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मैश, सबको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाए। उन्होंने बोला क्रेडाई की जो लिस्ट आई थी उसको एक एक पॉइंट के डिस्कस करो, डिस्कस करके जो जो चीज़ हो सकती है वो करें, जो नहीं हो सकती उसमें क्रेडाई इनकी टीम से मिलकर डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकालें। जब तक हम इन लोगों की समस्या हल नहीं करेंगे, हम अपना व्यापार, मध्य प्रदेश की ग्रोथ सालों से देख रहे हैं संदीप जी, सालों से देख रहे हैं नियमों में बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्या वजह है, नियमों में बदलाव क्यों नहीं होता है? छोटे छोटे संशोधन कर दिए जाएँ तो काफ़ी सुधार हो सकता है। जैसे कंपाउंडिंग वाला मसला है, 30% तक के कंपाउंडिंग करने की बात की, लेकिन अभी तक के उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। ऐसे ही FAR की बात की जाती है कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनना चाहिए, बात की जाती है, मास्टर प्लान की बात की जाती है, कुछ भी नहीं है। तो इसको लेकर आपने कितनी गंभीरता से अपनी बात वहाँ पर रखी कैलाश विजयवर्गीय के सामने और उन्होंने क्या आश्वस्त किया? कंपाउंडिंग को लेके कि हमने बात की, कंपाउंडिंग में भी कंपाउंडिंग की पॉलिसी, जैसे अभी तक तो चुनाव और सब चल रहे थे, उनका कहना है पॉलिसी इमीडिएटली आने वाली है। हमने कुछ पॉइंट्स और रखे। कंपाउंडिंग में हाइट में रिस्ट्रिक्शन अभी है। कंपाउंडिंग रूल में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ये लिखा है कि फ्रंट बॉन्ड जो अपना MOS है उसके अलावा बाकी कंपाउंड हो सकता है। हाइट में कंपाउंडिंग अभी नहीं होती थी। फ्रंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर की जो बालकनी कवरेज होती है उसमें कंपाउंडिंग नहीं होती। हमने ये मुद्दा रखा कि सर, इंदौर शहर में हज़ारों बिल्डिंगों के अंदर ऊपर टेरेस पे पेंट हाउस वगैरह बने हुए हैं जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हैं और ना कंपाउंड कर रहे हैं। अगर आप नियम रिलैक्स करके उसकी कंपाउंडिंग पॉलिसी में ले आएंगे तो वो सारी बिल्डिंग लीगल भी हो जाएंगी जो बनी हुई हैं। आज से नहीं, 30 साल से बनी हुई लीगल भी हो जाएंगी, प्लस गवर्नमेंट को अच्छी खासी रेवेन्यू भी आ जाएगी। उस पर उन्होंने डिस्कशन करके पॉजिटिव रुख लेते हुए करने का बोला हुआ है। साथ में लगातार हमने ये भी कहा कि सर, बार बार हम टाइम लेते हैं, कभी PS से, कभी कमिश्नर से, कभी कुछ। तो हमारा सुझाव ये था कि आप एक टास्क फोर्स कमेटी बना दीजिए, इसमें हम लोगों को भी लीजिए। एक्चुअली रियल एस्टेट के इश्यूज तो हमारे पास हैं,
तो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट पे सेम डे कमेटी बनाने को पीएस नीरज मंडली साहब को बोला कि आप एक कमेटी बना दीजिए जिसमें क्रेडाई की टीम, क्रेडाई इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन के शहरों के दो लोग रहे। उसके अलावा दोनों, तीनों, चारों सिटी के कमिश्नर रहे और हम लोग रहे। तो इसकी रेगुलर कोर्स में हर महीने मीटिंग होगी। बोले आप अपने इश्यूज रेज कीजिए, सब्जेक्ट डिस्कशन कीजिए, जितनी जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकेंगे हम निकालेंगे। संदीप जी, ये तो कंपाउंडिंग वाली बात हो गई। हाइट को लेकर जो आपने कहा कि पुराने पेंट हाउसेज हैं उसके अंदर अगर हाइट परमिट कर दी जाती है तो कई सारे पेंट हाउस लीगल भी हो जाएंगे और शासन को या स्थानीय नगर निगम प्रशासन को काफ़ी आर्थिक लाभ हो सकता है। बात यह भी आती है कि जगह जगह लोग दुकान बना लेते हैं। अभी 75 स्क्वायर मीटर का नियम है और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ सड़कों पर कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने के लिए नियम लाया जाएगा। तो ये जो 75 स्क्वायर मीटर वाला है, इसको लेकर आपने कोई डिस्कशन किया उनसे? हमारा उनसे बड़ा क्लियर कट कहना था। हमने कैलाश को बोला सर 75 स्क्वायर मीटर ये, और हमारा तो इश्यू ये था कि आप मास्टर प्लान को भी जल्दी लेके आइए और लैंड यूज़ को आप इंदौर में फ्री रखिए। हमने क्रेडाई से सुझाव दिया कि सर लैंड यूज़ आप आज डिफाइन नहीं कर सकते। हमने उनको क्या किया, सर अगर मेरी खुद की ज़मीन है आज यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, आज हम ज़मीन मालिक तय नहीं कर पाएगा कि 20 साल बाद वहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है। तो टाउन प्लानिंग के 2 ऑफिसर, 2 आर्किटेक्ट, 5 लोग मिलके आज लैंड यूज़ डिफाइन कर दें, प्रैक्टिकली असंभव है। हमने उनको ये भी सूचना दी कि सर 73 का मास्टर प्लान भी आपका फेल हो गया था, 2008 का भी फेल मानते हैं हम, क्योंकि 73 में आपका पूरा MG रोड रेजिडेंशियल था। जब आपने 2008 में कमर्शियल किया तब तक पूरा कमर्शियल बन चुका था, पूरा रिंग रोड, बाईपास, सब चीज़ कमर्शियल बन रही है। और कमर्शियल बनाना बिल्डर का काम नहीं है, समय और वक्त की डिमांड है। तो ये तो मार्केट डिसाइड करती है कमर्शियल होगा। तो हमने उनको ये सुझाव दिया कि सर आप मिक्स लैंड यूज़ ऑपरेट कीजिए और हर ज़मीन पे आप लैंड यूज़ के नॉर्म्स फिक्स कर दीजिए कि कोई भी ज़मीन है उसको ये मत कीजिए कि ये वाली रोड कमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल है। आप ये कीजिए कि भाई ये प्लॉट साइज पे रिक्वायरमेंट हिसाब से कमर्शियल है। अगर कहीं पर नर्सिंग होम बनना है तो नर्सिंग होम के नॉर्म फिक्स कर दीजिए, कमर्शियल के नॉर्म से फीस फिक्स कर दीजिए। तो कम से कम वो जो बिल्डिंग बनेगी, जो मार्केट फोर्सेस में बन तो आज भी रही है, तो वो नियम से बनेगी और उसकी रेवेन्यू भी सरकार को आएगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ने पॉजिटिव बोला है? उनका कहना है कि इस पॉइंट को बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर हम लोग डिस्कस करके मास्टर प्लान में ये पॉइंट इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो शहर में तमाम कॉलोनीज़ में जो दुकानें बनी हुई हैं या कुछ इलाके ऐसे हैं जो हैं तो रेसिडेंशियल लेकिन वहाँ पर दुकानें संचालित की जा रही हैं? आमतौर पर हमने देखा है जब भी कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत करते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज़रूर दिया जाता है, लेकिन जगह जगह जो दुकानें हैं यदि इनको लीगल कर दिया जाए और इनसे रेवेन्यू ले लिया जाए, जिस तरह से आप PUF की राशि लेते हैं, अगर ऐसा ले लिया जाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या इस विषय में आपकी चर्चा हुई? हाँ, इससे भी चर्चा हुई है। कंपाउंडिंग में हमने ये भी कहा है कि अभी आप अवैध निर्माण को कंपाउंड करते हैं, आप इलीगल यूज़ को भी कंपाउंड कीजिए। जैसे अभी रेजिडेंशियल यूज़ में कंस्ट्रक्शन कम ज़्यादा हो तो वो कंपाउंड हो रहा है, बट अगर रेजिडेंशियल यूज़ की बिल्डिंग में कमर्शियल बन गया उसकी कोई कंपाउंडिंग नहीं है। और कई बार अधिकारी ये रोक देते हैं कि ये कंपाउंडिंग इसलिए नहीं कर सकते कि निर्माण ज़्यादा है, ये इसका यूज़ गलत हो रहा है। बट हमारा तो ये भी कहना था कि साहब आप अतिरिक्त निर्माण की कंपाउंडिंग अगर यूज़ की तो कर नहीं रहे। तो हमने ये भी उनको रिक्वेस्ट की है कि सर आप कंपाउंडिंग में यूज़ को भी कंपाउंड करें। रेजिडेंशियल में एक पर्टिकुलर सर्टेन परसेंटेज अगर कमर्शियल बना हुआ है, देखिए सर हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि या तो आप शहर को लीगल कर दीजिए और या फिर जो बना हुआ उसको रेगुलाइज कर दीजिए। भाई हम हवा में लटक के नहीं कर सकते, कभी भी तलवार निकल जाए, कभी मीडिया, कभी अधिकारी निकल जाए सब ये अवैध है, ये अवैध है। अरे अवैध करने वाले बिल्डर नहीं है, अवैध तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से पब्लिक कर रही है। आज शहर में जितने रेजिडेंशियल प्लॉटों पे दुकानें बनी हुई है उसमें 90% आम आदमी की बनाई हुई है, किसी बिल्डर की बनाई नहीं हुई। तो हमने कहा सर ये डिमांड क्रेडाई की नहीं है, ये शहर हित की डिमांड है। उन्होंने बोला है कि इस पर पॉजिटिव लेके हम सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय इस दिशा में काम कर पाएंगे, नए मास्टर प्लान को भी जल्दी से जल्दी ला पाएंगे? और जिस तरह से आपने अपनी बात उनके समक्ष रखी है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, शहर हित के मुद्दे हैं और जनहित के मुद्दे हैं, तो इस पर कितनी जल्दी और कब तक इम्प्लीमेंट होने की आपको संभावना है? देखिए हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद कैलाश जी के मंत्री बनने के बाद ही हुई, क्योंकि इतने एग्रेसिव नेता हैं, इतने एग्रेसिव हैं, उनको सब्जेक्ट नॉलेज है, हर चीज़ उनकी समझी हुई। उन्होंने नगर निगम में रहते हुए, कमिश्नर होते हुए, मेयर होते, हर चीज़ों का सॉल्यूशन किया था। तो हमको पूरी उम्मीद है कैलाश जी के होते हुए कब काम जल्दी होंगे। मैं आपको ये भी बताऊं कि 2012 के टाइम पे जब मास्टर प्लान में हाई राइज FAR 2 वगैरह आए थे, पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की बात है, पूरे मध्य प्रदेश में FAR 2 सिर्फ इंदौर में परमिसिबल है। वो भी क्योंकि मेयर साहब कैलाश जी उस समय यहाँ मेयर थे, उन्होंने भोपाल से फॉलोअप करके ये सब रूल्स करा दिए थे।
भोपाल जैसे शहर में जो मध्य प्रदेश की राजधानी, आज भी 2 एफआईआर एप्लीकेबल नहीं हो पाया। 19 साल से भोपाल का मास्टर प्लान पेंडिंग पड़ा हुआ है। कैलाश जी बहुत अच्छे एग्रेसिव वर्कर हैं और तुरंत समस्या समझते हैं। हमको पूरी उम्मीद है अतिशीघ्र ये करवा देंगे काम। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी ये सोचते हैं कि मध्य प्रदेश आगे जाए। जैसे आज की बात करें तो आज प्रधानमंत्री झाबुआ आए हुए हैं और हज़ारों करोड़ के विकास कार्यों की वो घोषणा करने वाले हैं वहाँ से। और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं जिससे कि शहर और प्रदेश का विकास हो। ऐसे में क्या लगता है किस नीति को अपनाना चाहिए और किस तरह की बात कैलाश विजयवर्गीय आपसे करते हैं? वो सारी नीतियाँ जो विकासोन्मुख हो। देखिए, फ्री में राशन बांटना, फ्री में दवाई बांटना, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। पब्लिक, हम उसके विरोध में नहीं हैं, मगर लोगों को रिलीफ देने का टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। बट परमानेंट सॉल्यूशन तो विकास को गति देने का ही है, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे दूसरे व्यापार हो। जब तक आप इनकी पॉलिसी से इम्प्रोवाइज़ करके प्रमोट नहीं करेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, काम धंधे बढ़ेंगे, तो ही रोजगार उत्पन्न होंगे, तो ही लोगों की इकोनॉमी इम्प्रूव हो पाएगी। और ये कैलाश जी बेहतर समझते हैं हम लोगों से ज़्यादा। मेरा अंतिम सवाल, क्या आपने इस विषय पर चर्चा की कि मास्टर प्लान जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए और लाया जाए उसको, तो क्या आश्वासन मिला है कैलाश जी की तरफ से आपको कि अतिशीघ्र इंदौर का मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा? मास्टर प्लान की भी चर्चा हुई है, मगर उनका कहना था भी आपके जो बाकी छोटे छोटे सारे पॉइंट्स हैं, इसको मैं इमीडिएटली बैठ के 1-2 महीने की मीटिंग करके हम रिजॉल्व करते हैं। इवन विधानसभा की बैठक थी, उसके पहले उन्होंने बुलाया था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो ये मान के चल रहा था आपके जो क्रेडाई के, इंदौर शहर के, भोपाल के जो पॉइंट्स हैं 25-30 पॉइंट, मैं उनको आज ही रिजॉल्व कर दूँगा। बट उनके वल्लभ भवन विधानसभा में कोई अर्जेंट मीटिंग थी, जवाब वगैरह था, तो बोले इस कारण आज मेरे पास टाइम नहीं है। बट डिस्कशन हम कर लेते हैं, जल्दी ही कर देंगे। मास्टर प्लान अब इतना फास्ट आने की मुझे संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, प्रक्रिया लंबी है। बट मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद अर्लीस्ट मास्टर प्लान आ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते हैं संदीप श्रीवास्तव जी, जो क्रेडाई के प्रेसिडेंट है इंदौर के। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा की थी। क्रेडाई के पदाधिकारी जाकर उनसे मिले और उनसे बात की कि किस तरह से शहर का विकास किया जा सकता है। ख़ासतौर पर शहर में जो अवैध निर्माणों को वैध करने की जो प्रक्रिया है, कंपाउंडिंग, उसके अंदर हाइट और साथ ही उन दुकानों को भी कंपाउंडिंग की जा सकती है जो बिना अनुमति के बनाई गई हैं। निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय से ये आस लगाई जा रही है कि उनके रहते हुए कई सारे ऐसे काम होंगे जिससे जनता को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही रियल एस्टेट में काम करने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।